हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और आज मैं लेके आया हूँ परसेंटेज का क्लास 13। हाँ, 13 मेरा साथ। परसेंटेज का क्लास 13 बुक है एस डी यादव। और आज सवाल करेंगे 111 नंबर से। पिछले वीडियो में बताया था 105 से 110 तक। अब शुरू करेंगे 111 से। ठीक है, तो देखिएगा पहला सवाल कहता क्या है आपका। कहता है राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। कहता है राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। समझे? 5% से 5% अधिक का मतलब आप समझ रहे हैं। मतलब जितने में वो पास होता था उससे 5% ज़्यादा। बात समझे? कहता है राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। अब भैया 5% तो अपने को पता नहीं है ना क्या है, तो हमने पिछले वीडियो में कई बार बताया है और आज फिर एक नई बार बताते हैं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%। ये बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%, चाहे वो 5 लिखा हो, 5 हो या 1 हो, चाहे 1.5 हो। कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%। कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं? मानिएगा एक चीज़, मान लीजिए 10 लिखा है और ये 150 लिखा है, तो ये भी अपने आप में 100% है। समझे बात को? और ये भी अपने आप में 100% है। ये मत सोचिएगा कि ये 10 है और ये 150 है। कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%। इस बात को समझ पा रहे हैं मेरे काबिल दोस्त? नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अरे भैया कोई भी वैल्यू लिखी, यानी 5 है, 10 है, 20 है, सब अपने आप में होता है 100%। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। समझे? यानी कि 5% अधिक का मतलब समझे, पहले तो वो अपने आप में 100% है। समझे बात को? पहले तो वो अपने आप में 100% है और फिर 5% अधिक यानी कि 105%। बात समझ पाए आप? नहीं अभी? अरे कहता है 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। तो एक बात सोचिएगा, लॉजिक की बात है कि वो वैल्यू 5% जो रहा होगा वो अपने आप में होगा 100%। अपने आप में रहा होगा 100%। समझे? और फिर 5% अधिक यानी 105%, यानी कि 105% की वैल्यू है 273। ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो अब हमें चाहिए 100% की वैल्यू, क्योंकि 5% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अभी तक तो ऐसे गुणा करके, अब कैसे निकालोगे भैया? 273 वैसे लिखोगे, ये वाला 105 बट्टा में जाएगा, यानी 1 बराबर 273 बट्टे 105। और 100% की चीज़ तो दोनों तरफ 100 से गुणा इधर कर चुके हैं और इधर और कर दिया 100 से गुणा। ये बात समझ में आ गई आपको? अब काट लो, 5 दूनी 10, 5 0 0 यानी 20 बार में, और ये कटा 21 बार में। 21 से काटो 273 को, 21 1 21 यानी 6, और 21 3 63 यानी 13 बार में। कितना बचा आपका? 13 × 20 यानी 260। 13 दूनी 26, 260। तो 100% की वैल्यू आपके आगे 260। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 260। अब देखिए क्या कहा है। कहता है यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने % अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की। समझे बात को? तो ये 100% की वैल्यू जो 260 आ गई ना, ये हो गई आपके पास अंक, यानी इतने में इतने अंक लाता तो बच्चा पास होता। समझे? अब वो लाया 312। एक बंदा है लोकेश, वो लाया 312, तो कितना ज़्यादा लाया? 60 40 100 52 ज़्यादा लाया। ये 52 ज़्यादा लाया। किससे? अरे भाई इस पास अंक से, यानी 260 से। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। क्वेश्चन में कहा है ना कितने
ज़्यादा परसेंट से लाया, तो भैया 260 में पास होता था और लाया है 312, तो 52 ज़्यादा लाया ना 260 में, और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 26 दूनी 52 यानी 2 गुणे 10 यानी कि हो गया भैया 20%। ये जो लोकेश लड़का था ना, ये 20% ज़्यादा लाया था, यानी कि पढ़ने में ये तेज़ था। समझ गए आप लोग बात को? बढ़ें आगे, नहीं समझ पा रहे हैं अभी, फिर से देखिएगा, एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। 105% की वैल्यू 273, कैसे? 273 अंक प्राप्त किए थे और पास प्रतिशत से 5% अधिक लाया था, यानी अपने आप में वो 100% था, 5% अधिक यानी 105% की वैल्यू 273। अब चाहिए हमको 100% की वैल्यू, क्योंकि 273 बटे 105 करा, यहाँ पे 1 लिखे, ये 105 बट्टे में भेजा 273 के, यानी 1% बराबर 273 बटे 105। अब चाहिए 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ 100 से कर दिया गुणा। आ गई बात समझ में? ऐसे जाके हमको मिला 100% की वैल्यू 260, यानी इतने में वो लड़का पास होता। एक लड़का था लवकेश, वो बेचारा लाया 312 नंबर, ज़्यादा मेहनती था, तो 260 से 312 कितना ज़्यादा? अरे 52 ज़्यादा। किससे? 260 से, और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा, यानी लोकेश ने 5% से 20% अंक ज़्यादा लाया था। अब आ गई बात समझ में? अब देखिए कौन सा ऑप्शन क्या कहता है। यह है पहला ऑप्शन 20%, ये रहा आपका, बाकी सब गलत है। बढ़े आगे। एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों ने 3 समूहों में भाग लिया। क्या कहता है? एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्र वाले 3 समूहों ने भाग लिया। अब देखो भैया, ये 40 छात्र, ये 50 छात्र, ये 60 छात्र, ये हो गए छात्रों का समूह, ठीक है, ये हो गए आपके छात्र। समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर कहता है और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100, बात को समझे, उत्तीर्णता प्रतिशत की बात कर रहा है, यानी जो 40 छात्र वाले थे ये पूरे 100% उत्तीर्ण हुए, ये वाले 90% उत्तीर्ण हुए, और ये कहता है कि ये 80% उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण मतलब समझे? अरे भैया पास होने वालों की बात कर रहा है। ये था 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया, यानी कि ये संख्या हो गई आपकी छात्रों की, समझे? और फिर कहता है उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः, यानी 40 वाले 100% पास हुए, 50 वाले 90% पास हुए और 60 वाले 80% पास हुए। तो कहता है तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। बात को समझे? 40, 50, 60 छात्र अलग अलग दे दिए, समझे? वो कहता है एक 100% पास होगा, एक 90%, एक 80%। तो कहता है सब मिला के कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ना कर दीजिएगा कि 100 और 190, 180 यानी 270% उत्तीर्ण हुए, ऐसे नहीं होगा। दिखाते हैं कैसे होगा। एक बात बताओ, ये 40 छात्रों में 100% उत्तीर्ण हुए, तो 40 का 100% कितना हुआ भैया? 40 का 100% कितना हुआ? 40 में से 100 उत्तीर्ण हो गए, 40 हो गए, और 50 का 90% कितना होगा? 45। हाँ निकाल के देखिएगा, 50 का 90%, 50 गुणे 90 बट्टे 100 करोगे, 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 9 पन्ना 45। बात समझ में आई? और 60 वाले कितने? 80% उत्तीर्ण हुए, तो 60 का 80% कितना होगा? 48। समझ पा रहे हैं आप लोग? 60 का 80% निकाल के देखिएगा, 60 गुणा 80%, 80% करोगे तो 80 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 छंग 48। समझ पा रहे बात? ये हो गए आपके पास छात्र। तो पास छात्र टोटल कितने हैं? 40 ये, 45 ये और 48 ये, तो तीनों को जोड़िएगा जरा, 40, 40, 80, 40, 120, 125 और 8, 133 छात्र। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए भाई? छात्र आपके उत्तीर्ण होते हैं 133, छात्र आपके उत्तीर्ण होते हैं 133। कितने में? 133 छात्र उत्तीर्ण होते हैं। कितने छात्रों में भाई? टोटल छात्र कितने थे? ये रही ना छात्रों की संख्या, कितने छात्र थे, तो देखिएगा कितने हैं, 60, 50, 110 और 40, 150, यानी 40, 50, 90, 60, 150 छात्र। समझे बात को? तो 133 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, कितने? 150 छात्रों में। ये बात समझ पा रहे हैं आप? नहीं अभी समझे? फिर से देखिएगा,
फिर से देखिएगा भैया, क्वेश्चन ने कहा था कि 3 समूह हैं 40, 50 और 60 छात्रों वाले। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 कक्षाएं हैं जिसमें एक कक्षा में 40 छात्र, एक में 50 छात्र और एक में 60 छात्र हैं। यहाँ तक समझ में आई बात। फिर कहता है आगे कि जिस कक्षा में 40 छात्र थे उसमें 100% उत्तीर्ण हो गए, और जिस कक्षा में 50 थे ना उसमें 90% उत्तीर्ण हो गए, और जिस कक्षा में 60 छात्र थे उसमें 80% उत्तीर्ण हो गए। ये बात समझ गए। अब देखिए आगे, 40 छात्रों में 100% उत्तीर्ण हुए तो 40 हुआ, 50 छात्रों में 90% उत्तीर्ण हुए तो 45 हुआ। कैसे? 50 गुणे 90/100 करोगे ना, 50 का 90% 45, और 60 का 80% करोगे तो 48 हुआ। ये उत्तीर्ण हो गए। तो क्वेश्चन में कहा है कि उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। तो भैया 40 ये, 45 ये, 48 ये, टोटल उत्तीर्ण हुए 133। टोटल उत्तीर्ण हुए, ये देखिए, टोटल उत्तीर्ण हुए कितने? 133। और कुल छात्र कितने थे? ऊपर 150 थे। अब बात समझ में आई कि 150 में 133 छात्र उत्तीर्ण हो गए आपके। उत्तीर्णता प्रतिशत पूछा था क्योंकि, तो हमने निकाला कि कुल उत्तीर्ण छात्र तो 133 कितने मेरे बाबू? अरे 150 में, और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा। ये बात समझ में आ गई। जब भी परसेंटेज निकालना हो 100% से गुणा करना है। इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 5 3 15 और 5 दूनी 10। 133 दूनी कितना हुआ? 266। 266/3। अब दे दो भाग। 3 8 24, 2 बचा 26 हुआ। 3 8 24, फिर 2 बचा, यानी 88 सही 2/3%। देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है। ये पहला ही ऑप्शन तो है। आई बात समझ में? बाकी सब गलत है। आ गई बात समझ में? ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, फिर बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तो कहता है यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले। तो ए को कहता है कितने अंक मिले, समझे? ए को कहता है कितने अंक मिले। तो एक बात बता दे रहे भाई, अगर डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं और क्वेश्चन में पूछा ए को कितने अंक मिले हैं, परसेंटेज में नहीं पूछा है ना। और एक बात बता दें, नीचे ऑप्शन बाबू कट हो गया है क्योंकि वो ऑप्शन था दूसरे पेज पे, तो उस फोटो को हम ले नहीं पाए और लगा नहीं पाए, इसलिए सवाल लेके आए हैं। उत्तर हम तुमको निकाल के दिखा देंगे। SD यादव बुक का सवाल है 113 नंबर परसेंटेज का, जाके देखिएगा जाके। ये रहा भैया आपका लास्ट सवाल आज का। तो देखिए कहता क्या है। कहता एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तब यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले। बात समझे? नहीं समझे अभी? समझना भी नहीं इसको। हाँ नहीं समझना इसको। मैं एक तरीका बता दें, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो क्वेश्चन को बनाना आप नीचे से, शुरुआत से बनाने का प्रयास ना करना, नहीं तो लटकोगे। नीचे से बनाना चालू करना। अगर यहाँ पे प्रतिशत देता तो प्रतिशत पे काम करते, लेकिन उसने कहा है ए को कितने अंक मिले। बात समझे? नहीं, इस जगह अगर कह देता कि ए को कितने % अंक मिले तो हम लोग काम करते % पे, लेकिन ये कहता है ए को कितने अंक मिले, यानी कि एग्जैक्ट डाटा पूछा कि कितने मिले। तो आप एक बात बताओ, ये कहता है ना डी को 500 में से 320 अंक मिले। अगर यहाँ पे निकालना होता % तो हम निकालते कि डी को कितने % अंक मिले। समझे बात को? लेकिन हमें चाहिए एग्जैक्ट डाटा। तो क्वेश्चन ने बता दिया है, क्वेश्चन ने ही बता दिया है हमको कि डी को 500 में से मिले हैं 320 नंबर। समझे बात को? तो % निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। डी को ये मानो कि डी को मिल गए बाबू 320 नंबर। ठीक है, ये मिल गए इसको। ठीक है, 500 का कोई रोल भी नहीं है इसमें, क्योंकि पूछा एग्जैक्ट डाटा। 500 अगर ना भी देता ना, सिर्फ इतना ही कह देता कि डी को 320 नंबर मिले, तब भी ये क्वेश्चन बनता। हाँ, ये आपको बरगला दिया है कि आप % निकालो, फिर जाके आगे उलझो जाके, लेकिन नीचे दे दिया है कि ए को कितने अंक मिले। तो हम लोग सीधे डाटा पे काम करेंगे। डी को मिल गया कितने? 320 अंक। अब नीचे से स्टार्ट करते हैं।
कहा क्या है, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। उल्टा चलते हैं, यहाँ तक काम हो गया, कहाँ तक, यहाँ तक काम हो गया अपना, अब इधर चलते हैं। तो कहा है कि सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं, यानी सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं, यानी कि सी को जो मिले हैं ना वो डी के अंक के 125% मिले हैं। 25% अधिक अंक मिलेगा मतलब समझे, पीछे बता रहे हैं हम इतनी देर से कि कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% और 25% अधिक मिले ना तो यानी कि 125% मिले। सी को बात समझना, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यानी डी के जो नंबर थे उसका 125% मिले। समझे बात को? तो अब निकाल लो भैया, 320 125% परसेंट का मतलब बट्टा में 100, 125 बट्टा 100 करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 4 से काटो 320 को कितने बार में, 4 8 32 यानी 80 बार में ना, और 80 पंचे कितना होता है 400। सी को कितने नंबर मिले भैया, 80 गुणे 5, यही तो बचा ऊपर वहाँ काट पीट के 80 गुणे 5, तो सी को मिले भैया 400 नंबर। ये बात समझ में आई? सी को कितने नंबर मिले, सी को मिले 400। अब देखिए आगे क्या कहता है, अब हम लोग कहाँ तक काम कर चुके हैं, यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या कहता है, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। किसको, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। समझे बात को, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, यानी बी को जो नंबर मिले हैं ना इस सी का 10% कम अंक, क्या कहता है 10% कम ना, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% और 10% कम यानी 90% मिले। बात समझे? कहता है बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, समझे ना बात को मेरी, और 10% कम का मतलब कि सी का 90%। हाँ, तो सी को मिले नंबर 400 और उसका 90% मिले हैं बी को। समझे भैया, सी को मिले नंबर 400 और बी को मिले इसी सी का 90%, यानी कि सी से 10% कम अंक मिले, तो वो अपने आप में 100% और 10% का मतलब कि 90%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% और 10% कम का मतलब क्या हुआ भाई, 100 में 10% कम यानी 90%। आई बात समझ में? तो बी को देखो भैया कितने मिले, 90/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 90 गुणे 4 360। बी को मिले भैया 360 नंबर। कैसे करा है, भटक तो नहीं रहे हो मेरे प्यारे भाइयों, यानी 400 का 90% ना, तो इस परसेंट का मतलब कि बट्टा में 100 आता, उस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होते, तो 90 गुणा 4 360। समझे बात को? अब बी को मिल गए 360। अब आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है यहाँ तक का काम हो गया ना, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10%। अब शुरुआत का काम बचा, कहते हैं एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, ये लाइन को पकड़ना। क्या कहा है, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले ना, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो बी को कितने मिले बाबू 360। बी को मिले 360 और कहता है 25% अधिक अंक मिले, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% और 25% अधिक का मतलब क्या, 125% मिले बस। और कह देता कि 25% कम मिले, तो पता है क्या करते, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% और 25% कम का मतलब 75%। बात समझे? और इसमें मिला 25% अधिक, तो 100% में 25% जोड़ के 125%। आ गई ना बात समझ में? हाँ, तो अब निकालो भैया 360 का 125% कितना होने वाला है, 125/100 करेंगे, 150 अच्छा करिए दिखा देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे हमको लगता है। 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 5/4 लिख सकते हैं काट के, 4 से काटो 360 को 90 बार में, 90 बार में ना, तो ए को कितना मिलेगा 90 गुणे 5, 90 गुणे 5 ना, यानी 500 5 9 45। ए को कितने नंबर मिले 450। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए को कितने अंक मिले, यही पूछा है ना, तो भैया यही 450। देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है।
ऑप्शन तो सॉरी कट हो चुका है, लेकिन एक बात बता दें आपको कि सवाल था SD यादव बुक का और सवाल नंबर है 113 और क्लास है आपका परसेंटेज। तो जाके ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। एक को नंबर मिले हैं 450। और एक बात और बता दें कि फेसबुक पे अपना पेज बना है इजी मैट्रिक का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जाके वहाँ पे फॉलो करिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप हमको वहाँ पे भेज सकते हैं, आपको सोल्यूशन 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।